नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, एशिया के कच्चे तेल का आयात मई में एक मजबूत पलटाव के लिए ट्रैक पर है, क्योंकि क्षेत्र के दो सबसे बड़े खरीदार चीन और भारत रूसी कार्गो को चूसते हैं। दरअसल रिफाइनेटिव ऑयल रिसर्च के मुताबिक मई में शीर्ष खपत वाले क्षेत्र में कुल 27.73 मिलियन बैरल प्रतिदिन बीपीटी कच्चे तेल के बंदरगाहों पर उतारने की उम्मीद है, और यह अप्रैल में 26.39 मिलियन बीपीटी से 8.6% ऊपर है और 2023 में अब तक का सबसे मजबूत परिणाम होगा। दरअसल ताकत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे आयातक चीन में केंद्रित थी, जिसके मई में 11.96 मिलियन बीपीटी आने की उम्मीद है। अप्रैल का अपेक्षाकृत नरम 10.96 मिलियन और मार्च में 12.37 मिलियन बीपीटी के 34 महीनों के उच्च स्तर से नीचे है। दरअसल चीन द्वारा मजबूत आयात पारंपरिक रिफाइनरी रखरखाव अवधि समाप्त होने के साथ आता है, और रिफाइनर गर्मियों की चरम मांग के मौसम में पहले स्टॉक पाइल्स बनाने के लिए थ्रूपुट में तेजी लाते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भौतिक वितरण से महीनों पहले कार्गो की व्यवस्था की जाती है, इसलिए मई का परिणाम इस बात का अधिक प्रतिबिंब है कि रिफाइनरी की अनुमानित मांग क्या होगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चिंता है कि हाल ही के मिश्रित आर्थिक आंकड़ों के चलते ईंधन की मांग में वृद्धि की उम्मीद से कुछ कम हो जाएगी, तो यह जून के बाद से केवल कच्चे तेल के आयात में दिखाई देगा। इसी बीच चीनी रिफाइनरी रूसी कच्चे तेल पर दी जाने वाली छूट का लाभ उठा रहे हैं, जो यूक्रेन पर आक्रमण के लिए मॉस्को को दंडित करने के पश्चिमी प्रयासों के हिस्से के रूप में यूरोप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल रिफाइनेटिव के मुताबिक अप्रैल में 1.74 मिलियन बीपीटी से अधिक रूस से चीन के समुद्री और पाइपलाइन दोनों कच्चे तेल का आयात मई में 2 मिलियन बीपीटी तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि रूस ने एक बार फिर से सऊदी अरब को चीन के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में बदल दिया है। दरअसल मई में 1.95 मिलियन बीपीटी होने की उम्मीद है, जो अप्रैल के 2.07 मिलियन से कम है। रूस और सऊदी अरब ने यूक्रेन में संघर्ष के मद्देनजर चीन के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रत्येक के साथ टैग खेला है, क्योंकि चीनी रिफाइनर वाले रूसी कच्चे तेल में बदल गए, और दूसरी तरफ रूसी क्रूड भी भारत में प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। मई में आयात बढ़कर 1.97 मिलियन बीपीटी हो गया, जो अप्रैल में 1.68 मिलियन बीपीटी था। हालांकि यह रूस को मई में भारत के कुल 5.10 मिलियन बीपीटी का 38.6% बाजार हिस्सा देता है, जो अप्रैल 2022 के बाद रिकॉर्ड पर दूसरी सबसे बड़ी मासिक आयात मात्रा भी है। हालांकि लागत मध्य पूर्व में दक्षिण एशियाई देश के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ बाजार हिस्सेदारी का त्याग होगा। सऊदी अरब से भारत का आयात मई में 5,70,000 बीपीटी होने की उम्मीद है, जो अप्रैल में 6,90,000 बीपीटी और मार्च में 8,50,000 बीपीटी से कम है, जबकि इराक में मई में 8,90,000 बीपीटी, अप्रैल में 9 लाख बीपीटी और मार्च में 1.02 मिलियन बीपीटी होने की संभावना है। कच्चे तेल के लिए भारत की भूख मजबूत घरेलू ईंधन की खपत और डीजल और गैसोलीन जैसे परिष्कृत ईंधन के बढ़ते निर्यात से प्रेरित है। हालांकि आने वाले महीनों में कुछ निर्यात जोखिम में हो सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय खरीदार भारत से ईंधन खरीदने के बारे में चिंतित हैं, जो रूसी कच्चे तेल या आंशिक रूप से रूसी तेल से परिष्कृत हो सकते हैं। इससे भारत के परिष्कृत उत्पादों की मांग में कुछ कमी आ सकती है, जो बदले में उत्पाद प्रवाह के एक और दौर को फिर से संरेखित करने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि तेल उद्योग रूसी कच्चे तेल और उत्पादों का उपयोग जारी रखने के लिए संघर्ष करता है। हालांकि रिफाइंड ईंधन का चीन का निर्यात भी मजबूत रहा है, जो 2022 में इसी अवधि से वर्ष के पहले 4 महीनों में 44.3% बढ़ गया। हालांकि मई में इन मात्राओं में गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि रिफाइनर निर्यात कोटा समाप्त कर देते हैं और घरेलू मांग ठीक हो जाती है। रिफाइनरी
उम्मीद है कि डीजल शिपमेंट लगातार 5वें महीने गिरकर 2 लाख टन से कम हो जाएगा, जो दिसंबर में 2.41 मिलियन टन से काफ़ी नीचे है। हालांकि अप्रैल में 8,20,000 टन से मई में चीन के गैसोलीन निर्यात में 9 लाख से 1.2 मिलियन टन के बीच थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि उच्च रिफाइनरी उपयोग के परिणाम स्वरूप हल्के मोटर ईंधन का उत्पादन घरेलू मांग में वृद्धि से अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।